नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे हरदा के बोल खुल रहे पोल। जी हाँ, देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे जुबानी बयानबाजी को लेकर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान से राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्मा गया। इस बयान में हरदा अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे पार्टी उलझकर रह जाए। वह जो कुछ कहते हैं उसका आधा हिस्सा ही देखने को मिलता है। यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ऐसे क्षमतावान नेता भी हैं जो राष्ट्रीय फलक पर चमकाने का मुद्दा रखते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता ज्वलंत विषयों से पीछे हट रहे हैं। अब हरदा के अपने बयान को लेकर विपक्ष के कई बड़े नेताओं में जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस में बयानों को देखकर यह साफ हो रहा है कि सब कुछ सही नहीं है। अब हरदा के बयान से एक बार फिर गरमाई है सियासत। वहीं बीजेपी को भी एक बार विपक्ष को घेरने का बैठे बिठाए मौका मिल गया। चर्चा आज इसी पर हरदा के बोल खुल रहे हैं पोल। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले लिया है। हरीश रावत मजाक में बड़ी बात कह गए। उन्होंने व्यंग किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्मजात मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने के विशेषज्ञ हैं। ऐसे व्यक्तियों से बचा जाना चाहिए। कुछ नेता जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे पार्टी उलझ कर रह जाए। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। बल्कि ये नेताओं के बयान को भी आधा पढ़ते हैं। मेरे ट्वीट को आधा देखेंगे, आधा नहीं पढ़ेंगे। मेरा जो ट्वीट है एक, जिसमें मैंने G20 की बात कही है, वो राज्य के लिए एक उपलब्धि है। लेकिन मैंने साथ साथ आईना दिखाया है पूरी सरकार को। मैंने कहा तुमने सड़कें इतनी खराब कर दी हैं तो G20 कहाँ से करोगे जब इतनी सड़कें इस तरीके के गड्ढा युक्त होंगी जब तो। और वो भी सरकार को और मुख्यमंत्री को आईना दिखाया है। लेकिन हमारे लोग आईने का आधा ही हिस्सा देखते हैं। कांग्रेस के लोग जो ये आधा हिस्सा देखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। ये इन्होंने हमारे नेताओं का, जो बहुत होनहार नेता थे, जिन पर बड़ी, हमारे पास बहुत समतावान लोग हैं। भाजपा के पास समतावान लोग नहीं हैं और कांग्रेस के पास समतावान ही नहीं, कुछ नेता ऐसे हैं जो यहाँ से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकते हैं और पार्टी को ताकत दे सकते हैं। लेकिन उन सब लोगों को इन्होंने उलझा करके रख दिया है। तो कुछ ये जो जन्मजात मुख्यमंत्री बनाओ और मंत्री बनाओ की विशेषज्ञ कांग्रेस के अंदर अवतारित हो गए हैं, तो इन्होंने सारा कांग्रेस को गड़बड़ा करके रख दिया है। और ये कुछ न कुछ ऐसे मामले उठाते रहते हैं जिससे पूरी पार्टी उलझी हुई रह जाए। तो इस उलझन से कैसे बाहर निकला जाए, ये एक बड़ा सवाल है। इस बयान के बाद भाजपा कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर होती नजर आ रही है। भाजपा विधायक खजान दास के अनुसार कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी साफ तौर पर नजर आती है और यही गुटबाजी कांग्रेस के पतन का कारण बन रही है। देखिए, हरीश रावत जी और माननीय प्रीतम जी दोनों वरिष्ठ हैं और हरीश रावत जी तो मैं 1980 से उनकी राजनीति को देखते आ रहा हूँ और उनका कहना और उनका चिंतन करना एक अपने आप में अलग से मिसाल है। कुल मिलाकर के जिस तरह से कटाक्ष हो रहा है आपस में,
और 3 गुटों में इस आज की डेट में कांग्रेस बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब उत्तराखंड का जनमानस भी उब गया है। इनको देखते देखते अब लोग सीधा रुख अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रति है लोगों का रुख। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हरिद्वार के चुनाव ने अभी जो वहाँ हमारे पंचायत चुनाव हुए हैं उस पर दिखा दिया है कि कांग्रेस कहाँ पर स्टैंड कर रही है। वहीं कांग्रेस से अपना बचाव करते हुए कहा कि हरीश रावत द्वारा किसी भी प्रकार का बयान पार्टी के खिलाफ नहीं दिया गया है, जबकि उनके द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को बेहतर प्रकार से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन हरीश रावत के इस बयान में पार्टी के कहीं न कहीं गुटबाजी नजर आ रही है। आदरणीय हरीश रावत जी के बयान को अगर जिसने भी पूरा देखा हो और गौर से अगर उसको सुना हो तो उसमें कोई भी ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जो पार्टी के नेताओं के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कोई उसमें बात हो। हरीश रावत जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में इतने क्षमतावान लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नेताओं को धैर्य रखना चाहिए, मुख्यमंत्री के पद की जो है जल्दबाजी ना हो और अगर गंभीरता से काम करें तो राज्य के विकास में उनके महत्वपूर्ण सुझाव आ सकते हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और सभी नेताओं पर उन्होंने बड़ी संभावना ही जताई। उन्होंने कहा संभावना भरे लोग कांग्रेस पार्टी में और इसका सदुपयोग होना चाहिए उनके विचारों का, उनकी कार्य क्षमता का। ऐसा मेरा मानना है कि हरीश रावत जी का बयान सकारात्मक रूप से एक सुझाव के तौर पर कांग्रेस के नेताओं के लिए है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में धीरे धीरे विश्वास की गंगा देश में बहाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर उत्तराखंड देवभूमि में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 2 गुटों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस में जुबानी जंग लगातार जारी है। हरीश रावत पहले नेता नहीं है अपनी ही पार्टी और कमियों को गिनवा रहे हो। पहले भी इस तरह के बयान कहीं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं में देखने को मिले हैं। यही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश में उथल पुथल दिखाई देती है और उसका फायदा अन्य दल उठा लेते हैं, जो लंबे समय से प्रदेश में देखने को भी मिल रही है। अब जरूरत है कि कांग्रेस को एकजुट होना और आगामी चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। कहीं न कहीं इस लड़ाई में आगामी चुनाव में भी कांग्रेस को फिर से हार का सामना न करना पड़े। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो आपको बता दें, लगातार कांग्रेस जो है बयानबाजी को लेकर कहीं ना कहीं अपने ही पदाधिकारियों और पर अपने ही कर्मचारियों पर निशाना साधते, उसी कड़ी में हरीश रावत का भी एक बयान अब उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों से लेकर देश की गलियों में तमाम सवाल या निशान खड़े कर रहा है। कांग्रेस के पदाधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। तो आज चर्चा इसी पर, देवभूमि के दंगल पर। हमारे साथ इस पैनल पे विपिन खन्ना, कुलदीप राणा जी और अनुपम खत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमान को बहुत बहुत स्वागत है। विपिन खन्ना जी, आम आदमी पार्टी से आप प्रवक्ता हैं। हरीश रावत का जो बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है और जो हमेशा से जो तमाम चीज़ें बीजेपी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी है, ये गुटबाजी हमने इसके पहले भी उत्तराखंड में देखी और एक बार फिर से हरीश रावत के बयान से कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में कांग्रेस के नेताओं को ही कटघरे में खड़ा किया गया है। बयान को कैसे देखते हैं? देखिए कपिल जी, एक कहावत है कि करनी करके क्यों डरे, करके क्यों पछताए, और बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। आपको पता होगा ये हरीश रावत जी ही हैं जी, जो आज अपने लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बयानवीर बन गए हैं। मैं कुछ कहता हूं तो ये पलटवार करते हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ जो हरीश रावत जी बोल रहे हैं। मुझे लगता है हरीश रावत जी अपना वो समय भूल गए हैं जब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम कितनी लालसा हरीश रावत जी के मन में मुख्यमंत्री बनने की थी। आज जो हरीश रावत जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री की लालसा नहीं रखनी चाहिए, पद की लालसा नहीं रखनी चाहिए, तो मैं वो याद दिलाना चाहता हूं। और जो इन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं, ऐसे प्रतिभावान नेता हैं जो विश्व पटल पर अपनी बात रख सकते हैं, तो वो जो नेता थे वो हरीश रावत जी के बयानबाजियों से और हरीश रावत जी की तानाशाही से तंग आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसमें 2 नेता ऐसे हैं जो वापसी कर गए, हरक सिंह रावत जी हैं और यशपाल आर्य जी हैं,
लेकिन और बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, उनमें रेखा आर्य जी हैं, सुबोध उनियाल जी हैं, तमाम 11 से 12 लोग थे। और जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा उत्तराखंड सरकार में, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्या कारण था? आज ये लोग, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं कि हरीश रावत जी, ये लोग, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। हरीश रावत जी, हमारा मानना है, कांग्रेस पार्टी के भस्मासुर हैं और हरीश रावत जी को केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, प्रदेश की राजनीति हरीश रावत जी के बस की नहीं। भस्मासुर हैं। संजीव वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, बात किया यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी उपाधि दी है, कहा कि भस्मासुर हैं कांग्रेस पार्टी के खुद हरीश रावत, उनको राज्य की राजनीति नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। आपने हरीश रावत के बयान को देखा है, सुना है, बयान के क्या मायने देखते हैं आप? कपिल जी, सबसे पहले तो हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए, ये जो एक शानदार टिप्पणी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रति करी, तो इस निशाने पर वो कौन से नेता थे? क्या वे प्रीतम सिंह थे? क्या हरक सिंह रावत थे? क्या गोदियाल जी थे? या अन्य कई सारे आजकल कौन कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई देते हैं? क्या यशपाल आर्य जी थे? उनको स्वयं बताना चाहिए कि इस निशाने पर कौन थे। आपने कहा प्रतिभावान नेता, तो एक तरफ तो वो बोलने प्रतिभावान नेता, और दूसरी तरफ उनका हमेशा एक ही प्रयास रहता है, एकला चलो वाला, कि उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर हरीश रावत को ही सर्वमान्य नेता माना जाए और पूरी की पूरी कांग्रेस हरीश रावत जी के पीछे चले। जिस प्रकार से अभी आप ये देखिएगा, हरिद्वार का त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा था और उनका एक इतना बड़ा बयान दे देना कि हरिद्वार की जितने भी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और जितने भी पदाधिकारी और जितने भी कार्यकर्ता, वो तमाम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करते और वो हराने में अपनी एक विशेष भूमिका अदा करते हैं। तो यानी कि उन्होंने तमाम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को नकारा, निकम्मा, निकृष्ट और गद्दार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। तो मैं सोचता हूं क्या मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कपिल जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर जब ये गुटों में बटी अंतर कलह से जूझ रही कांग्रेस, जब ये एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं और सरेआम हाथापाई तक उतर आते हैं, गाली गलौज तक उतर आते हैं, और यदि कोई इनको बोले कि आपकी पार्टी के अंदर ये क्या हो रहा है, तो ये उसको आंतरिक लोकतंत्र की जो संज्ञा देते हैं, परिभाषा देते हैं। तो ऐसा लोकतंत्र कांग्रेस के अंदर होता है, तो कांग्रेस को मुबारक, आपके राहुल गांधी जी को मुबारक। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार टूट की ओर बढ़ रही है, लगातार जो इनकी अंतर कला है, जो तानाशाही है, उससे लगातार जितने भी इनके गुट हैं एक दूसरे के ऊपर लगातार निशाना साधते रहे हैं। और अभी विगत दिनों हरक सिंह रावत जी के द्वारा आपके कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी हैं, उनके ऊपर एक बड़ी टिप्पणी की गई थी कि 2 दिन 3 दिन राजधानी में आते हैं, अपनी राजनीति करते हैं और बाकी के 22-23 दिन अपना ऐश करने निकल पड़ते हैं। तो मैं सोचता हूं जिस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही कुछ ना समझते हो, तो वो ऐसी पार्टी का भगवान ही मालिक है। तो संजीव जी कहीं ना कहीं ये तमाम जो अटकलें हो रही हैं, जो अंतर कलह हो रही है, गुटबाजी हो रही है कांग्रेस में, उससे होने से कहीं ना कहीं फायदा तो आप ही का है ना उत्तराखंड में। कपिल जी देखिए, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी अनवरत आगे बढ़ रही है। हम लोग जहां कांग्रेस आपस में अपनी अंतर कलह से जूझ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी
बूथ स्तर तक अपने संगठन को कैसे मजबूती दें, उसके ऊपर काम कर रही है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी जिस प्रकार से पूर्व सैनिकों को और पूर्व अधिकारियों को, पूर्व कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी की लगातार सदस्यता दिलवा रहे हैं, उनको पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं, उनसे उनके अनुभव का लाभ सरकार को भी कैसे मिले, हम उत्तराखंड को और शक्तिशाली और समृद्ध और सुदृढ़ कैसे बनाएं, इस और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लगातार संगठन का विस्तार कर रहे हैं, हम लगातार अपने पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी पर संजीव जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की अंतर कलह से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप लगातार संगठन में काम कर रहे हैं, अपना संगठन बढ़ा रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं। तो क्या माना जाए, आपको अगर कांग्रेस के अंतर कलह से आपको फायदा नहीं है तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से लेकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने से लेकर क्या उन्हीं कांग्रेसियों के दम पे तो सरकार बनी है आपकी, तो कैसे फायदा नहीं है आपका अंतर कलह से कांग्रेस की? कपिल जी देखिए, आज माननीय मोदी जी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। हमारी जो विकास यात्रा है उससे प्रेरित होकर तमाम दल के नेता जो राष्ट्रवाद की नीतियों का समर्थन करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और अभी आप एक रिसेंट उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के एक जो विधायक जीते हैं गुजरात से, कल उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा देश यदि सही हाथों में है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तो मैं सोचता हूँ आज जितना तमाम विपक्षों और जो भी व्यक्ति देश के विकास की एक सोच रखता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहा है। और अभी विगत दिनों आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़ा वर्ग सैकड़ों की संख्या में जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता ग्रहण कर रहा है वो हमारी पार्टी की जो एक लोकप्रियता है। संजीव जी गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी के विधायक आपके साथ आए हैं तो आपके जो पूर्व मोदी सरकार में जब वहां मोदी जी की मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, उस समय के जो तत्कालीन मंत्री थे वह भी कांग्रेस में चले गए हैं। तो आने का तो बता रहे हैं, आप जाने का भी तो बताइए। फिलहाल आप रुकिएगा, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश जी भी जुड़ गई हैं। सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सुनीता जी, जिस तरीके से हरीश रावत जी का बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही अपने बयानों से कटघरे में खड़ा कर दिया और तमाम सवाल या निशान खड़े किए हैं। तो क्या माना जाए कि उत्तराखंड में हरीश रावत वर्सेस कांग्रेस पार्टी है? सुनीता जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। देखिए ये बिल्कुल गलत है सोचना इस तरह से कि रावत जी ने बोला और कार्यकर्ताओं के बीच में जो अंतराल किया है वो बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। ये है कि उनके बोलने का जो मायने है वो उसको ना समझ करके किस तरह से उसको जो है विपक्ष ने आपके सामने प्रस्तुत किया वो मेरी समझ से परे है। देखिए अरे सुनीता जी विपक्ष क्यों पेश करेगा? ये तो हरीश रावत खुद कह रहे हैं, विपक्ष नहीं कह रहा है, हरीश रावत कह रहे हैं। उनका बयान आया सामने कि कांग्रेस के नेता जो हैं आधा बयान पढ़ते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। तमाम मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर वो चुप्पी साध लेते हैं। ये विपक्ष नहीं, आपके नेता ही कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सुनीता जी देखिए सर, ये है ना कि उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं से ये बात कही होगी और एक जो है बुजुर्ग मतलब बड़े होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते अगर उन्हें कुछ कार्यकर्ताओं को समझाया है तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ी ना कि आप बड़े बोलना ही बंद कर दें, समझाना ही बंद कर दें लोगों को, पार्टी में अपने लोगों को। ये तो गलत बात है कि इसीलिए तो विपक्ष जो है, और माफ कीजिएगा मीडिया के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे घर में जो हमारे मुखिया हमको कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं वो बाहर आ जाती है बातें और उसका जो है बात का राय का जो है पर्वत बन जाता है। वो बिल्कुल सही नहीं है। वो मुखिया है, ठीक है, बड़े हैं, कुछ उनको कहीं गलत लगा होगा तो उन्होंने डांटा, अपने कार्यकर्ताओं को समझाया। उसमें इसमें इतना मेरे ख्याल से इतना बड़ा राय का जो पहाड़ बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सुनीता जी अगर कार्यकर्ताओं को समझाना है, सुनीता जी अगर कार्यकर्ताओं को नसीहत देनी है, समझाना है तो बंद कमरे में पार्टी फोरम के जरिए भी दी जा सकती है। मीडिया में आके बयान को साझा करने का क्या माने रखते हैं आप? बताइए। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर संबोधित कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, सीख दे रहे हैं तो पार्टी कार्यालय में जाके बंद कमरे में जाके समझा दीजिए।
अगर सार्वजनिक मीडिया में बयानबाजी करेंगे तो इसका मतलब यही है ना कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, जो तमाम बीजेपी सवाल उठाती रही है कि कांग्रेस दो गुटों में बंधी है, अंतर कलह में उलझी हुई है, तो वही चीज कहीं ना कहीं तस्वीर सामने नजर आ रही है। सुनीता जी देखिए कि उन्होंने कोई प्रेस की तो की नहीं है कि प्रेस करके तब उन्होंने अपने बयान किया हो, तब आप बोल सकते हैं कि बस हरीश रावत जी ने प्रेस की और प्रेस ने इस तरह से कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा है, कहा किसी मीडिया कर्मी ने, किसी मीडिया वाले ने सुना उसको, और मैंने बोला कि जो राय का जो पर्वत बन गया, बिल्कुल ये गलत है। कांग्रेस एक है, वो हमारे मुखिया है और हमें उनकी आवश्यकता है। वो हमारी जो उत्तराखंड में आज कांग्रेस पार्टी स्थापित है, उनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। हम मतलब कि छोटी छोटी बातों में उतने उनका जो बड़ापन है, उनका कद छोटा नहीं कर सकते। वो हमारे बड़े नेता हैं और हमेशा बड़े रहेंगे। पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है उत्तराखंड में, तो ये मैं बिल्कुल इसको नकारती हूँ और मतलब इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। इस तरह से जो बयानबाजी आप लोग राय का जो पर्वत बनाते हैं, ये मैडम हम लोग थोड़ी बनाते हैं, मैडम हम नहीं बनाते, आपके नेता बनाते हैं, हम तो उसको दिखाते हैं सिर्फ। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको बिल्कुल इस तरह से आप इतना उनका कद छोटा मत कीजिए। अरे मैडम हम कहाँ कद छोटा कर रहे हैं, हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं। जो उन्होंने कहा है उनकी व्यथा को हम दिखा रहे हैं, उन्होंने जो व्यथा व्यक्त की है उस व्यथा को हम दिखा रहे हैं। विपक्ष की बात कर रही हूँ, और ठीक है उन्होंने हो सकता है अपनी व्यथा बयान की हो, वहां कोई मीडिया वाले रहे वो जिन्होंने उनकी बातों को जो है आपके सामने लाने का, प्रस्तुत करने का काम किया हो, पर यहाँ मैं बिल्कुल नकारती हूँ। पूरी कांग्रेस एकजुट है और हमारे हरीश रावत जी हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, हमेशा उनका हाथ हमारे सर पे रहना चाहिए, पार्टी के पे रहना चाहिए, और हम काम में लगे हुए अपने अपने जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बीच। चलिए सुनीता जी बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। अनुपम खत्री यूकेडी प्रवक्ता भी मौजूद हैं। अनुपम जी, हरीश रावत जी के बयान को कैसे देखते हैं? यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता मानने को तैयारी नहीं है, बोले वो तो सीख दे रहे थे। क्या सीख सार्वजनिक तौर पर दी जाती है? क्या बयान जो वायरल हुआ है, जो दिया गया बयान, क्या वह गलत है? अनुपम जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद जी। देखिए, सीख तो दी जाती है पार्टी फोरम पे। बिल्कुल। अगर मेरे को अपने बच्चों को सीख देनी है तो मैं कमरे में बैठ के देता हूँ। अब वो बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, तो उन्हें भी यही करना था। अब हो सकता है कि आजकल वो कमरे में आ ही ना रहे हो, तो उन्होंने एक बयान की तरह जारी कर दिया, और हो सकता है सिखाने की कोशिश की हो कि देखो भाई मैं बाहर भी बोल सकता हूँ। लेकिन जो मुझे पर्सनली लगता है वो तो बस इतना लग रहा है कि आज की समय में हरीश रावत जी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दे रहे हैं। इस तरह के बयान सत्ता को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड में हैं, जिस तरह का हाहाकार उत्तराखंड में है, जिस तरह की जमीनों की खुर्द-बुर्द, जंगलों की खुर्द-बुर्द हो रही है, यहाँ पे बड़ा भू सिंडिकेट एक्टिव है, और हरीश रावत जी से क्या छुपा है? कुछ भी नहीं छुप सकता। उन सब पे चर्चा करने के बजाय अपने कद का इस्तेमाल जनहित में करने के बजाय अपने कद का इस्तेमाल अपने संगठन के लोगों के खिलाफ ही कर रहे हैं। मैं खिलाफ कहूंगा सीधे सीधे जी, क्योंकि यहाँ कोई इतना दूध पीता बच्चा नहीं है जो इस बात को ये मान ले कि हरीश रावत जी ने इत्तेफाक से बोल दिया होगा और किसी मीडिया वाले ने कवर कर लिया होगा और कवर करके उसको प्रसारित कर दिया होगा। ये बहुत बड़ा एक, आपसे कहना चाहूंगा मैं कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय से, बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात आप कर रहे हैं, और मीडिया पे एक बहुत बड़ा आरोप आप ये लगा रहे हैं कि मीडिया वाला कहीं कोई सुन ले तो उसको प्रकाशित कर देगा। जबकि अगर आप उनके बयान को देखेंगे, उनके वीडियो फुटेज को देखेंगी, तो वो साफ साफ कैमरे में देख के बोल रहे हैं। किसी ने तिरछे आड़े खड़े होकर उनकी बात को चोरी से रिकॉर्ड नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो वाकई निंदनीय होता। लेकिन आज क्या हो रहा है? कांग्रेस में कलह है, ये हम सब जानते हैं, साफ दिख रही है, कई लंबे समय से दिख रही है। जिस समय पे किशोर उपाध्याय जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय पे संगठन में क्या बवंडर मचा था, कैसे अराजकता हुई थी, फर्नीचर टूटे थे, तब तो मैं खुद जर्नलिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट वो करता था फील्ड कवर, मैंने अपनी आंखों से देखा वो सारा तांडव। उसके बाद जब भी अब जैसे करण महाराज जी हैं, करण महाराज जी तो साली साहब हैं उनके जी, हरीश रावत जी के, वो बात वो घर में भी कर सकते थे बैठ के उनसे। बिल्कुल, क्या जरूरत थी कैमरे पे आके बोलने की? बिल्कुल, क्या जरूरत के पीछे, संदेशों के पीछे? देखिए, हरीश रावत जी एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो अब ये सब खेल खिलाड़ियों की दौड़ से बाहर के सरताज वाले खिलाड़ी, वो तीर किधर दिखा रहे हैं और निशाना किधर लगा रहे हैं, निशाना तो सिर्फ वही जानते हैं। अब उनकी बातों के आप 100 आकलन कर लीजिए, लेकिन जी मुख्य मुद्दों पे हरीश रावत जी नहीं बात कर रहे।
यदा कदा उनके एक आध ट्वीट या फेसबुक पे कमेंट जरूर देख लूं मैं, पोस्ट कोई। अनुपम जी कम शब्दों में जवाब चाहूंगा, ब्रेक पर जाएंगे, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा आपसे कि क्या हरीश रावत अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं? मुझे लगता है हरीश रावत जी की जो चमकी हुई राजनीति है आज वो उसका फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री को सपोर्ट दे रहे हैं और मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए अपनी एक नई धारा बहा रहे हैं। चलिए जवाब लेंगे कांग्रेस प्रवक्ता से। फिलहाल हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो देवभूमि के दंगल में लगातार बयानबाजी को लेकर यह सिलसिला जारी है। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, अब बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में, और लगातार हम बात कर रहे हैं हरदा के बोल, खुल रही है पोल। हमारे साथ लगातार एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। कुलदीप जी, जिस तरीके से हरीश रावत की जो बयानबाजी सामने आ रही है, जो बयान सामने है, सब बयान को लेकर क्या माना जाए कि हरीश रावत वर्सेस कांग्रेस हो गई है क्या आमने सामने? उत्तराखंड में कांग्रेस की जो स्थिति है जी वो बेहद दयनीय हो चुकी है जी। मैं ये बात लगातार पहले से भी कहता रहा हूँ और चुनाव से पहले से भी मैंने आपके चैनल पे ये बात कही है और उसका कारण खुद कांग्रेस के बड़े नेता हैं उत्तराखंड जी। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था, बेहद ही अपरिपक्व बयान वो नजर आ रहा था कि मीडिया ने ऐसा कर दिया, मीडिया ने वैसा कर दिया। मीडिया पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम होता है, आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते तो मीडिया पे तुरंत उंगली उठा लीजिए जी, है ना। जबकि हरीश रावत ने वो बयान बाकायदा दिया है, कैमरे पे दिया है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें जो हायरार्की है वो इतनी बिखर चुकी है कि एक नेता दूसरे नेता की बात सुनने को तैयार नहीं है, चीजों को समझने को तैयार नहीं। इसके वनिस्पत अगर हम उल्टे भाजपा में देखते हैं तो भाजपा में अगर वरिष्ठ नेता कोई बयान देता है तो पूरी की पूरी पार्टी उस बयान के पीछे लामबंद होती है। और यही कारण है कि भाजपा का जो संगठनात्मक ढांचा है वो कई गुना बेहतर है अन्य दलों से। उत्तराखंड की जो स्थिति है, उत्तराखंड में तो मतलब कांग्रेस गुट में नहीं है बल्कि गुटों में कांग्रेस है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ इतने ज्यादा गुट बन चुके हैं कि समझ में नहीं आता है कि असली कांग्रेस किसे माने। जहां तक हरीश रावत की बात है, हरीश रावत उत्तराखंड के नेता माने जाते थे। यह बात मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि 2022 के चुनाव में जब मार्च में जब 5वीं विधानसभा का चुनाव हुआ तो उससे पहले हरीश रावत को लेकर के उत्तराखंड में एक बेहद खुशबुगाहट थी पूरे प्रदेश की जनता में और हरीश रावत के बयानों को बड़ी गंभीरता से लिया जाता था। और कई चीजें ऐसी हैं जिन पर हरीश रावत के बयानों ने, हरीश रावत के कार्यों ने जनता में एक अलग भी जगाई, लोगों ने इसको स्वीकार भी किया। इसमें लोकल उत्पाद को लेकर के जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं वो बेहद सराहनीय है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन राजनीतिक स्तर पर हरीश रावत से जिस तरह की चीजें चली हैं, जो राजनीतिक विकास पर उन्होंने जो मोहरे चले हैं वो मोहरे हमेशा फिटते नजर आए हैं। और यही कारण है कि हरीश रावत का कद उत्तराखंड की राजनीति में धीरे धीरे कद होता रहा। यहाँ तक कि एक बड़ा वर्ग तो ये भी मानता आ रहा है कि हरीश रावत मीडिया के डार्लिंग हैं। ये राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना रहा है कि हरीश रावत जो है वो मीडिया के डार्लिंग है। हरीश रावत के बयानों को हमेशा मीडिया में तवज्जो मिलती है और हरीश रावत के बयान होते भी इसी प्रकार से हैं जो मीडिया में तवज्जो पा लेते हैं। लेकिन पार्टी में उनके बयानों को लेकर के तवज्जो मिलने के बजाय घमासान होता रहा है। और ये आज से नहीं, ये पहले से रहा है। जब हम चुनाव के दौर को देखें तो चुनाव संचालन समिति को लेकर के बात हुई, मुख्यमंत्री के चुनाव में नेतृत्व को लेकर के बात हुई, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति हुई उसको लेकर के बात हुई। ये तमाम सारी चीजें हैं। कुलदीप जी, हरीश रावत जी के जो बयान है, जो हाल ही का बयान देखा जाए तो उन्होंने उस बयान में ये भी कहा है कि हरिद्वार में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी 2024 के
लोकसभा चुनाव में, तो क्या वह अपने आप को यहाँ पर हरिद्वार सीट से प्रबल दावेदार समझ रहे हैं या टिकट पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, मैं इस मामले में हरीश रावत का प्रशंसक हूं कि हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति के उन माहिर खिलाड़ियों में है जो कभी हथियार नहीं डालते जी। वो इतने चुनाव को 80 के दशक से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और उन्होंने पहला चुनाव भी रिकॉर्ड चुनाव जीता था, जिसमें उन्होंने बाकी सारे लोकसभा चुनाव था और बाकी सारे कंटेस्टेंट की जमानत जब्त कर दी। उसके बाद वो विगत देखा जाए तो विगत 5-7 वर्षों से लगातार चुनाव हार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर जो एक फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, उनके भीतर का राजनीतिक लड़ाका है, वो कहीं हार मानने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के लिए हरिद्वार बड़ी मुफीद सीट रही है, क्योंकि वहां का जो जातीय गणित रहा है, वो भले वहां पिछले 2 चुनाव में भाजपा जीती है लोकसभा के उसमें वहां, लेकिन वहां के अगर जातीय गणित को देखा जाए तो हरिद्वार भले धर्म नगरी है, लेकिन वो भाजपा के लिए उतनी फर्टाइल नहीं रही है। और जो भाजपा की जो सीटें आई हैं, वो जो चुनावी बिसात पे जो मोहरे बिछाए गए थे, उसके तहत जो चीजें जो वोटों का बंटवारा हुआ, उसमें जो बसपा का पार्ट है, सपा का पार्ट है, बीजेपी का पार्ट है, यूकेटी का पार्ट है, तो इस तरह से चीजों को लेकर जिस तरह से बंटवारा हुआ, तो ऐसे में वो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा और बीजेपी सीट निकाल ले गई। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इससे पहले भी वहां जो चुनाव हुए हैं, उनमें कांग्रेस को हमेशा लाभ मिला है, बीएसपी को लाभ मिला है विधानसभा में। तो ये जो सीटों का और जो वहां मतदाताओं का जो गणित है, जो जातीय गणित है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करता है। इसलिए हरीश रावत का एक नजरिया हो सकता है कि वो वहां से लड़ें, क्योंकि वो पहले भी लड़े हैं वहां से। चलिए कुलदीप जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, यहाँ पर यूकेडी प्रवक्ता अनुपम जी ने कहा है कि जो हरीश रावत के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्टेबल है, बीजेपी के लिए वो बोलते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं। क्या कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आपने अपना बिल्कुल सहयोगी बना रखा है कि ताकि वो ऐसे बयान दें ताकि उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो? अनम्यूट कीजिए संजीव जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिए। आवाज मिल रही है? जी आ रही है संजीव जी, मिल रही है आवाज। आवाज आ रही? जी आ रही है संजीव जी, आ रही है। कपिल जी जैसा आपने कहा जी कि जैसा भी आपने कहा कि हरीश रावत जी माननीय मुख्यमंत्री जी के फेवर में बोल रहे हैं, तो यदि वो विकास को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं सोचता हूं इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और हरीश रावत जी क्या, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश जो डबल इंजन की सरकार के हमारे कार्य हो रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा देश सपोर्ट कर रहा है। जिस प्रकार से धर्मांतरण के विरुद्ध हमने एक बड़ा कानून, कड़ा कानून बनाया है, उसका पूरा उत्तराखंड और पूरा देश सपोर्ट कर रहा है। जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है, उसका पूरा उत्तराखंड और पूरा देश सपोर्ट कर रहा है। और मैं सोचता हूं हम लोग एक लीडिंग भूमिका में आज हैं। और जिस प्रकार से आप धर्मांतरण का पर कानून, कड़ा धर्मांतरण पर कानून हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो उत्तराखंड पहला राज्य बना, तमाम चीजों के ऊपर आप ये देखिएगा उत्तराखंड एक लीडिंग स्टेट की भूमिका में है। और जिस प्रकार से बाकी बात रही हरीश रावत जी की, और जैसे अभी मेरे मित्र कुलदीप जी कह रहे थे कि हरीश रावत जी ने कई सारे चुनाव लड़े, लेकिन उनके उपलब्धियों में ज्यादातर चुनाव को हारने का रिकॉर्ड कायम है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद, अंतरकलह इस समय चरम पर है, और कांग्रेस के अध्यक्ष महाराज जी के कृत्य कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के पदाधिकारी ही
सोशल मीडिया पर लगातार उजागर कर रहे हैं, उसके ऊपर कांग्रेस को ही चिंता करनी चाहिए। और जिस प्रकार से अभी हरीश रावत जी का जो आज का बयान है, उस बयान में हरीश रावत जी को स्वयं बताना चाहिए कि उनका इशारा और उनके बाण किसकी ओर है। क्या वो संजीव जी वो अध्यक्ष महाराज जी हैं? संजीव, दो सवाल का जवाब दे दीजिए आप। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हरीश रावत का जो बयान है वो उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हरिद्वार सीट का जिक्र भी किया है 2024 के चुनाव को लेकर। तो एक तो हो सकता है कि वह कांग्रेस के टिकट पाने की जद्दोजहद या चुनाव लड़े टिकट पाकर कांग्रेस का हरिद्वार से, जैसा कि कुलदीप जी ने कहा है कि हरिद्वार जो सीट है वहां पर कांग्रेस बाहुल्य सीट है, इसलिए सीधा सीधा फायदा या जीत की स्थिति को देखते हुए हरीश रावत ने बयान दिया हो। दूसरा जवाब ये दे दीजिए कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुनीता जी ने कहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको कोई मुद्दे नहीं मिलते, इसलिए उस तरह के मुद्दों को उछालते रहते हैं। कपिल जी देखिए, मुद्दा विहीन आज कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। उनके पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। हम तो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, विकास को डिलीवर करने का हम लोग काम कर रहे हैं। उनके पास आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करने के अलावा आज कोई काम रह नहीं गया, और लगातार वो उल जलूल बातें करते घूमते हैं। जिस प्रकार से अभी अनर्गल टिप्पणियां करने में मैं सोचता हूं कांग्रेस की जो प्रवक्ता गरिमा दसोनी, उन्होंने भी एक कीर्तिमान स्थापित करने की ठान ली। अभी जिस रोज राज्य का स्थापना दिवस था, उन्होंने उत्तराखंड को थाईलैंड और बैंकॉक बोलकर उत्तराखंड का जो एक बड़ा अपमान करने का काम किया। मैं सोचता हूं उसके लिए गरिमा दसोनी जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का यही चरित्र है, कांग्रेस की यही मानसिकता है, जो देवभूमि उत्तराखंड को थाईलैंड और बैंकॉक की श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं। मैं सोचता हूं बहुत शोचनीय है, बहुत निंदनीय है, और इससे कांग्रेस का जो चरित्र है वो सीधा सीधा उजागर हो रहा है। और एक तरह से चाचा भतीजी की पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी। और मैं सोचता हूं जिस तरह से हरीश रावत जी और वर्सेस ऑल चल रहा है जी, अब हरीश रावत जी के बाण कभी प्रीतम सिंह जी की तरफ होते हैं, तो कभी यशपाल आर्य जी की तरफ होते हैं, कभी हरक सिंह रावत सीधे अपने अध्यक्ष महाराज जी के तरफ तीर चला देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ना तो कोई डिसिप्लिन नाम की चीज है, और बड़ी बात ये आप ये देखिए कि लगभग 1 साल के आसपास कांग्रेस का संगठन बने हुए हो गया है, लेकिन आज तक ये ना तो अपने संगठन का विस्तार ये लोग कर पाए, ना इनके जो भी इन लोगों ने अपने मनोनीत किए हैं जितने भी अपने पदाधिकारी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष को कुछ समझते ही नहीं, ना उनका आदर सम्मान करते हैं, ना उनकी बात को ओबे करते हैं। तो कांग्रेस के अंदर एक विचित्र सी जो संजीव जी जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी, तमाम तरह के आरोप लगाए गए यहाँ पर संजीव जी की तरफ से, और बात की जाए कोई पहला मामला नहीं है जो इस तरह की बयानबाजी खुलकर सामने है। इसके पहले भी बयान आया था कि 4 दिन के लिए आते हैं, राजनीति चमकाते हैं, वापस चले जाते हैं। हाल ही में बात की जाए तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने सचिवालय का घेराव किया था, जहां पर जो सारे बड़े नेता हैं, यहां तक कि आपके प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी नदारद थे। क्या माना जाए, गुटबाजी नहीं है? तमाम इस तरह के एग्जाम्पल हैं। संजीव जी ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं कि लगातार बयानबाजी सामने आती रही है, तो फिर इसमें आप एकता की बात कर रही हैं? कपिल जी, जिस दिन प्रीतम सिंह जी ने अपना मार्च निकाला तो उन्होंने कांग्रेस भवन को और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं सुनीता जी अनम्यूट कीजिए, आईना दिखाने के लिए जी, कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने के लिए सर मुझे टाइम दीजिए। जी जी कांग्रेस प्लीज, आप मेरे बहुत ध्यान से पूरी बात सुनिए। संजीव जी जवाब ले लेते हैं सुनीता जी से। जी सुनीता जी, देखिए सर, हरीश रावत कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। उत्तराखंड के बड़े नेताओं में मैं कहूंगी कि
उनके बराबर शायद कोई दूसरा नेता उत्तराखंड में नहीं है हरीश रावत जी के मुकाबले। उनके इन बयानों को लेकर के मैं उनका ऐसा कद छोटा करने वाली बातें जो लोग सब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इसकी निंदा करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अभी स्मार्ट सिटी के लिए बीजेपी में कुछ ही दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उन्होंने कितने स्मार्ट सिटी को लेकर के अपनी पार्टी के ऊपर जो है सवाल खड़े किए। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो ये जो है ना इस तरह की बातें करके जो है आप जो सत्ता वाली पार्टी है उनको काम करना चाहिए। गैर सैन्य राजधानी कब बनाएंगे उस पर काम करें, ना कि विपक्ष के मुद्दों को लेकर के आप जो है टिक्का टिप्पणी करें उसमें करें। वो कोई नहीं है सर, ये हमारे आंदोलनकारियों का है। आप स्थायी राजधानी आंदोलनकारियों का मानदेय बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कब आप राजधानी बनाएंगे उसके ऊपर बात कीजिए आप, जिसके काम के लिए आप बैठे हैं। विपक्ष के लिए बात करके आप हरीश रावत जैसे बड़े नेता के लिए आप इतने बड़े इस तरह से बातें आप इस्तेमाल कर रहे हैं शब्दों का, बिल्कुल सही नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी इस बात पे कि हरीश रावत जी बड़े नेता के, हमारे ही नहीं पूरे उत्तराखंड के जी बात है कि पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री क्यों बदले गए अगर आपके यहाँ गुटबाजी नहीं है तो? आपके यहाँ 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए अगर आपके यहाँ गुटबाजी नहीं है? अभी कुछ दिन पहले स्मार्ट सिटी के ऊपर क्यों सवाल खड़े किए गए जो आपके पूर्व मुख्यमंत्रियों ने क्यों सवाल खड़े किए? इस तरह की बातें ठीक नहीं है। गुटबाजी हर उसमें होती है और मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि बीजेपी में जो है गुटबाजी नहीं है। मैं स्वीकार करती हूँ, तो जग है कि मैं स्वीकार नहीं, मैं स्वीकार मैं कह रही, मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के अंदर सबके अंदर आपके बीजेपी में 3 मुख्यमंत्री बदले, क्यों बदले आप लोगों ने? अगर आपके अंदर गुटबाजी नहीं है आपके अंदर, आप कब गैर सैन्य राजधानी बनाएंगे उस मुद्दे पे आप जवाब बात कीजिए। आप रावत जी की बातों को लेकर के आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, आप हमें कह रहे हैं आपके पास कहाँ मुद्दे हैं? आप रावत जी के आप बयान दिया उसके ऊपर आप इतनी बातें करें। आप गैर सैन्य राजधानी कब बनाएंगे? आप बेरोजगार लोगों को रोजगार कब देंगे उसके ऊपर आप बात कीजिए ना, क्योंकि आप सरकार पे हैं। हमारी बात छोड़िए, बहुत समय है, हमारे घर का मामला है, हम निपटाएंगे उसको, बात करेंगे। ये थोड़ी ना है कि आप जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप हमारी बातों को लेकर के मीडिया में इस तरह से हम लोगों को प्रस्तुत करें। ये बेरोजगारी दर उत्तराखंड में सबसे डर वाली नहीं है। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? आप डर नहीं, मुझे इस तरह से नहीं, मुझे आप बताइए कि आपके पड़ोस में कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया है, वो गिनवाइए आप बताइए। नहीं, आपके पड़ोस में आपके एरिया में आपने कितने बच्चों को रोजगार दिया, वो आप आंकड़े मुझे बताइए। बेरोजगारी मैं आपसे कह रही हूँ ना कि हमारे यहाँ आपके एरिया में 1.1 बेरोजगारी दर है। कितने बच्चों को आपने रोजगार दिया उसका आंकड़ा दीजिए आप, उसका आंकड़ा दीजिए आप प्लीज। चलिए सुनीता जी और विपिन संजीव जी आपको रुकना चाहूंगा। अनुपम खत्री जी यूकेडी प्रवक्ता मौजूद हैं। अनुपम जी, यहाँ पर विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि विकास के मुद्दों पर चर्चा कीजिए। बीजेपी प्रवक्ता से कह रहा है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, इसलिए उनके जो नेता हैं इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। बात कीजिए ना, आप हमारे ऊपर मत जाइए, हमारे पास बहुत समय अपनी पार्टी समेटने के लिए बात करने के लिए। आप जनता के हित में बात कीजिए, डबल इंजन आप सरकार की हमारी बात कीजिए। आप देवरानी जेठानी की लड़ाई शुरू हो जाती है, तो हम तो विकास की बात, कांग्रेस जेठानी है, भाजपा देवरानी है, दोनों लड़ने लग जाते हैं। आप लोग क्या करेंगे? आप भी कुछ कीजिए, किसी को ये बोलने नहीं देंगी देवरानी। चलिए संजीव जी आपको रुकना चाहूंगा, सुनीता जी आपको रुकना चाहूंगा। जी अनुपम जी, विकास की धारा बहा रही है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, और धारा में क्या बह रहा है? धारा में सारी जमीनें जंगल बह रहे हैं, धारा में बच्चे सड़कों पे पड़े हैं, यूके ट्रिपल एसी के अंदर पूरे नकल प्रकरण होते हैं, वहां बैकडोर एंट्रियां होती है। रीतू खंडूरी जी की दो वोटर आईडी निकलती है, दिल्ली की वोटर आईडी और यहाँ भी वोटर आईडी बन जाती है। आज ही ज्ञापन दिया यूकेडी ने जाके, हमारे शिव प्रसाद सिम्माल ने आज ही जाके उनके इस पे चैलेंज किया है विधानसभा अध्यक्ष पे कि एक बंदे के 2 वोटर कैसे हो सकते हैं? कैसी विकास की धारा बहा रही है? और क्यों नहीं कहूं मैं कि हरीश रावत के बयान भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सार्थक बहस करने के बजाय मिलिंद जंजर में निरर्थक बहस कर रहे हैं कि हरीश रावत जी ने कह दिया। अगर देखा जाए तो इस समय हरीश रावत का कद बढ़ा है, कांग्रेस गा जरूरी है, लेकिन संगठन में रत्ती भी नहीं है उनका कद, एक रत्ती के मात्र भी। जाते नहीं दिखते वो, बैठते नहीं दिखते वो, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ स्क्रीन पे आके कह देने से कि वो हमारे बड़े नेता है, बड़े नहीं हो जाते। बड़े तब होते जब सब उनको एडमायर करते। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो बिल्कुल मुझे लगता है, आप ये देखिए ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ आम पार्टी करी हरीश रावत जी ने। आम पार्टी का एक दौर चला, दूसरा दौर चला, उसके बाद सारी दारू की फैक्ट्रियां जो हरीश रावत नहीं डाल पाए थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत डाल गए है, और फिर उसके बाद वो सारा मामला भी दब गया। तो भाई साहब यहाँ पे जो है सारा मामला सेटिंग और चैटिंग का चल रहा है।
प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा जहां तू मुसीबत में मैं तेरी मदद करूंगा, जहां मैं मुसीबत में तू मेरी मदद अनुपम जी जवाब ले लेते हैं, अनुपम जी जवाब लेते हैं, उसके बाद हम आप प्रवक्ता का रुख करेंगे। सुनीता जी, आप बड़े कद की बात कर रही हैं, बड़े नेता की बात कर रही हैं हरीश रावत की, लेकिन संगठन में तो उनका, जैसा कि अनुपम जी ने कहा कि रत्ती भर भी उनका कद नहीं है संगठन में, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। करण मेहरा खुद सुनने को तैयार नहीं है हरीश रावत। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए, सुनीता जी आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। हमारे अध्यक्ष कर्ण मेहरा जी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है पार्टी को एकत्रित करने के लिए। उनकी बातों पे आप दीजिए कि वो कर रहे हैं कि नहीं। वो बड़े ही अच्छा काम अभी हमारे कर्ण महाराज जी कर रहे हैं। हरीश रावत जी हमारे मुखिया हैं, ठीक है, हम आते हैं, लेकिन उनको ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है उत्तराखंड में। हमेशा वो आते हैं, लेकिन पार्टी को हमेशा उत्साहित करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। पर यह है कि वो दिल्ली में अपना काम कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको दिल्ली में मिली हुई है। अभी कर्ण महाराज जी हमारे अध्यक्ष हैं और वो बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें मुझे बोलने की बात नहीं है। तो आप उनके ऊपर बात कीजिए कि उन्होंने क्या बयान दिया। अब हरीश रावत जी ने कोई बयान दिया, मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दा है। सुनीता जी अनुपम जी का आरोप है कि हरीश रावत की जो आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ा कद है, बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संगठन उनको रत्ती भर तवज्जो नहीं देता है, ये उनका आरोप है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि मैं देखो बहुत ही सकारात्मक जो है बातें करती हूँ। मैं यूकेडी के जो भाई साहब बैठे, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपनी पार्टी पे ध्यान दीजिए। आपकी पार्टी जिस तरह से पूरा दे रखा मैडम, पूरा ध्यान दे रखा है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें बहुत दुख होता है कि उत्तराखंड का जो क्षेत्र है और हासिल पे आपके एक बैनर पे आज हरीश रावत का कोई फोटो लगाने को तैयार नहीं है। आपके करण मेहरा के खुद के बैनर पे हरीश रावत जी का फोटो नहीं है। हालांकि है कि साले साहब बीजेपी की सुनने को तैयार नहीं है, बिखरी हुई है आपकी पार्टी। वो घर में भी ऐसी है, हमारी बिखराहट तो सब समेट जाएगी, सब समेट जाएगी। अच्छे नेता तो बिखरते जा रहे हैं, अच्छा काम करेगी ना आपकी पार्टी ने। हमेशा जो है आपकी दोनों पार्टियों ने जो है पार्टी बिखरी नहीं है, बिल्कुल लामबद्ध है खाने का काम किया। सुनीता जी आप पार्टी की एकता की बात करती हैं कि सब एक हैं, हरीश रावत जी हमें बड़े नेता, उनके नेतृत्व में पार्टी चली है, मार्गदर्शन में पार्टी चल रही है, लेकिन हरीश रावत जी एक थाने के सामने घेराव करते हैं, कई दिनों तक वहां पर थाने के सामने बैठे रहते हैं, दिन रात धरना प्रदर्शन देते हैं। ये आपके कांग्रेस की जो आप एकता की बात कर रही हैं, वह एकता वहां तो नजर नहीं आती है। वहां अकेले हरीश रावत अपनी विधायिका के साथ मोर्चे पर डटे रहते हैं, तो कहां जाती है फिर ये एकता? सर मेरे से एक सवाल आपका। हाँ सुनीता जी आपसे ही सवाल है मेरा। हाँ जी बोलिए, मैंने नहीं सुना, क्या बोला आपने? मैंने बोला हरीश रावत जी अपनी कांग्रेस पार्टी के विधायिका के साथ एक थाने के घेराव करते हैं और दिन रात 3 दिनों तक वहां थाने के सामने मोर्चा जमा बैठे रहते हैं, लेकिन बाकी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद उनके समर्थन को, उनके विरोध समर्थन का करने वहां नहीं पहुंचता है थाने के सामने। तब एकता कहां गई थी कांग्रेस की? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, सब अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। अब ये नहीं कि सब एक ही जगह लग जाएंगे सारे लोग, इतना बड़ा उत्तराखंड है। मैडम एक जगह की बात नहीं कर रहा, एक ही नेता हरीश रावत अकेले थे जिन्होंने मोर्चा संभाला था, आपके कोई भी नेता विधायक वहां पर उनके समर्थन करने के लिए नहीं पहुंचे थे, थाने का घेराव करने के लिए। देर में जो है अगर वो अभी कहते हैं कि आज यहाँ घेराव करना है, काफी भीड़, काफी समर्थन उनको मिलता है। सर आप ऐसा मत बोलिए कि लोग नहीं आए, हो सकता है कि उन्होंने खुद सूचना ना दी हो लोगों को और कमी लोगों को लेकर के गए हो। दूसरी बात ये भी कि हर नेता अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी को जोड़ने का, अपनी पार्टी को जो है अच्छे से जो भी हमारा जनता के लिए काम हो सकता है, जनता के बीच में जाके हम अपने मुद्दों को बता सके, उनको बीच में रख सके कि भाई हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं या क्या करेंगे। सबको ड्यूटी दी गई है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कर्ण महाराज जी भी लगातार दौरे कर रहे हैं, भ्रमण में हैं, सब राज्यों में सब क्षेत्र में जाकर के वो पूरा लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। सर ये नहीं है कि अब प्रिज्म सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने क्षेत्र में उन्होंने अगर अपने लोगों को एकजुट किया, अपना एक घेराव किया अपने क्षेत्र में, तो उसमें सुनीता जी हमारे साथ, सुनीता जी आपको रोकना चाहूंगा, मौका मिलेगा आपको भी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विपिन जी मौजूद हैं। विपिन जी, यहाँ पर आपने यूकेडी प्रवक्ता को भी सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, क्या लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, सब सही है? जी बिल्कुल सही है। अभी सुनीता जी मैं विपिन जी से जवाब ले रहा हूं। सुनीता जी विपिन जी से जवाब ले लूं, मैं आपके पास आऊंगा, विपिन जी से जवाब ले लूं। विपिन जी देखिए मेरी बहन ने सही अभी हिमाचल का नाम लिया, हिमाचल से हरीश रावत जी को दूर रखा गया तो हिमाचल में सरकार बन गई। मेरा मानना है कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देके प्रधानमंत्री जी तो भूल गए जी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो नहीं भूले। भारतीय जनता पार्टी तो उस विषय को किनारे रख के बैठ गई है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान अभी तक चलाए हुए हैं।
रही बात हरीश रावत जी की, तो हरीश रावत जी, मेरा मानना है हरीश रावत जी उत्तराखंड में सबसे वरिष्ठ नेता उनको मैं मानता हूं, कद के हिसाब से भी, तजुर्बे के हिसाब से भी। वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मुझे लगता है आज के समय में माननीय हरीश रावत जी को एक अभिभावक की भूमिका में आना चाहिए। मेरा मानना है कांग्रेस के अंदर सबसे वरिष्ठ नेता हैं और पूरे प्रदेश के अंदर वरिष्ठ नेता हैं, तो कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं कद में भी छोटे हैं, उम्र में भी छोटे हैं, तजुर्बे में भी छोटे हैं। तो मुझे लगता है उनको सबको एक साथ करना चाहिए, हरीश रावत जी को, उनको सबको एक जगह बिठाना चाहिए और एक तरीके से उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए कि सरकार में कैसे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का एक ही लक्ष्य होता है कि सरकार कैसे बनाए। लेकिन हरीश रावत जी, अभी जो बिल्कुल सही कहा अभी हमारे यूकेडी के प्रवक्ता ने कि हरीश रावत जी की बात को सुनने को तैयार नहीं है, और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हरीश रावत जी ने अपनी हनक में पूरी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं हाशिए पर लाके रख दिया। 2012 का जब चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं दोबारा से रिपीट कांग्रेस करने वाली थी, लेकिन हरीश रावत जी के इस गुटबाजी के जाल में पूरी की पूरी कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और हरीश रावत जी 2-2 जगह से चुनाव हार गए। ये उन्हीं की हनक थी। और उसके बाद जब अब आपने दूसरा चुनाव देखा, इसमें भी हरीश रावत जी चुनाव हार गए। तो केवल अपनी हनक थे या अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता साबित करने के लिए पूरे के पूरे संगठन को कहीं ना कहीं हाशिए पे ला देना, मैं समझता हूं ये कोई भी समझदारी वाला काम नहीं है। अभी पूर्व जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे किशोर उपाध्याय, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो अब कांग्रेस के हाथ में क्या रहा? अभी सहसपुर से हरेंद्र शर्मा जी के पीछे हरीश रावत जी हाथ धोकर पड़े रहे। तो अपने लोगों को जब आप देखिए, आपने लड़ना है विपक्ष से, आपने लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। आप अपने से लड़ रहे हैं, कुल मिला कहने का मतलब ये है। चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कुलदीप जी, यहां पर विपिन जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि हरीश रावत जो हैं एक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संरक्षक की भूमिका में रहना चाहिए, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी को सालों साल गर्त में पहुंचाने की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और चुनावों का एग्जाम्पल भी दिया है 2 विधानसभा चुनावों का, कि कांग्रेस को हराने में और सरकार न बनाने में उन्हीं का हाथ रहा, उन्हीं का रोल रहा है। कैसे देखेंगे आप उनके बयानों को? देखिए, क्योंकि मैं पत्रकार हूं और पत्रकार होने के नाते राजनीतिक टिप्पणी पर सहमत असहमत होना ये मेरी भूमिका में नहीं है। जी जी। लेकिन हालांकि उनकी कई बातों में सच्चाई है जी, कई बातों में सच्चाई है और हरीश रावत कटघरे में है, इसमें कोई दोहराई नहीं है जी। आप देखिए कि लोकप्रिय होना और जनमत होना, इसमें बड़ा अंतर है। आप लोकप्रिय हो सकते हैं, लोकप्रिय कोई भी हो सकता है जी, है ना, लेकिन जनमत आपके पक्ष में हो तभी आप बड़े नेता बनते हैं। और उत्तराखंड में जनमत की स्थिति क्या रही है हरीश रावत के पक्ष में, कि पिछले 2 चुनाव में और लोकसभा चुनाव में पता लगता है। दूसरा, हरीश रावत का जो अब राजनीतिक दृष्टिकोण रहा है वो 2018 में आपको राष्ट्रीय स्तर पर असम का महासचिव बनाया गया, वहां क्या स्थिति रही, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति क्या रही, फिर आपको पंजाब भेजा गया, पंजाब की स्थिति क्या रही, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, उत्तराखंड की कांग्रेस की स्थिति क्या हुई। तो ये वो तमाम बातें हैं जो छुपी नहीं है, ये कोई बंद कमरे में नहीं हुआ है, ये चीजें ये सब ये सामने हुई है, ये टूट सामने हुई है, पार्टियों में बिखराव सामने हुआ है और ये निकल करके भी आया है, जिसका खामियाजा राजनीतिक दलों ने, खासकर कांग्रेस ने तो भुगता ही भुगता है। तो हम कांग्रेस के प्रवक्ता को भी चाहिए कि वो सच को स्वीकार करें और कांग्रेस में बड़े बदलाव की जरूरत है जो दिख रही है, लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रही है। तो उत्तराखंड में बीजेपी की जीत का बड़ा कारण जो है वो एक यही है, उनमें से एक यह है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा से नहीं लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से लड़ रही है और जिस प्रकार की चीजें निकल करके आई हैं इसमें कोई दोहराई नहीं है। बिल्कुल कुलदीप जी, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है अपनी अंतर कलह से ही बाहर नहीं आ पा रही है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि अब समय जो है वह हमें पाबंदी नहीं दे रहा आगे इस शो को चलाने के लिए, सेगमेंट्स को चलाने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हमने बात की है उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी पर सवालिया निशान खड़े करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनकी बयानबाजी को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिया और इस बयानबाजी से कहीं ना कहीं बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा भी दे दिया है। फिलहाल देवभूमि